स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम रिव्यू करेंगे जैक रीचर का सीज़न 3 रीचर सीज़न 3 का, जिसे आप प्राइम पर देख सकते हैं। तो शुरू में थोड़ा सा मैं नॉन स्पॉइलर रिव्यू दूंगा। बहुत ही बेहतरीन शो है, ज़बरदस्त एक्शन है। एलन रिचसन आई थिंक उनका नाम है मुख्य किरदार का, जो रीचर का रोल करते हैं। परफेक्ट कास्टिंग, बहुत शानदार। किताब से लेकर उसको स्क्रीन पर लाइव लेकर आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपने टॉम क्रूज़ की मूवी देखी है रीचर पर, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन जो परफेक्ट कास्टिंग हम जिसे कहते हैं, यानी कि जिस तरह की ओरिजिनल राइटर का जो विजन है कि वो ऐसे हाइट के और ऐसे मसल वाले होते हैं और जिस तरह के वो होते हैं, वो परफेक्ट कास्टिंग एलन रिचसन पर हमें देखने को मिलती है। और उनकी परफॉर्मेंस इस रोल को बहुत सूट करती है। आई थिंक ये रोल उन्हीं के लिए बना है, बहुत ही शानदार एक्टर। अब आइए इस पर बात करते हैं। ओवरऑल मेरी रेटिंग रहेगी 10 आउट ऑफ 10। बहुत ही शानदार शो है। अभी तक 3 सीज़न तक हमने जो भी देखा है, भरपूर मज़ा आया है, भरपूर एक्शन है। अगर आपने अभी तक इस शो को ट्राई नहीं किया है, देखा नहीं है कभी भी, तो ज़रूर इस शो को देखिए। टॉम क्रूज़ की जो मूवीज़ हैं, उनको इस शो को देखने के लिए आपको वो मूवीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए बता रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं सीज़न 3 में ऐसा क्या है। आइए स्पॉइलर की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली शो बहुत ही सॉलिड था। थोड़ा सा अब थर्ड सीज़न के एंड पे आते आते अब थोड़ा सा रिपीटेटिव लगने लगा है, क्योंकि रीचर जो है वो एक परफेक्ट किरदार है, यानी कि उनकी कोई ऐसी लॉन्ग स्टोरी नहीं है। जैसे अगर हम देखते हैं ब्रेकिंग बैड देखें आप या फिर कोई और शो देख लें, मैड मेन देख लें या सूट्स देख लें, तो अक्सर हम देखते हैं जो भी मुख्य किरदार होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसे वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ओवर दी सीजन्स या फिर ओवर द एपिसोड्स आप देखते हैं उनमें बदलाव आते हैं और इस तरह का होता है। लेकिन हम देखते हैं मिनिमल बदलाव आता है रीचर में। आपने 3 सीज़न अगर आपने देखे हैं, 2 सेकंड सीज़न तक देखा है, तो आप जानते हैं रीचर एक परफेक्ट किरदार है। उनकी कोई ऐसी बहुत ट्रैजिक बैक स्टोरी उनकी नहीं है। माता पिता उनके नेचुरल कॉज से मरते हैं, भाई की हत्या होती है, लेकिन पहले सीज़न में ही वो भाई की हत्या का बदला ले लेते हैं और उस चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं। और जहाँ तक उनकी लव स्टोरी की बात है, तो उनकी ज़िंदगी में जहाँ तक शो में बताया गया है, ऐसी कोई दर्दनाक उनकी लव स्टोरी नहीं होती है जिसे वो ओवरकम नहीं कर सकते। और उनका दिमाग जो है, क्योंकि वो मिलिट्री में रह चुके हैं, उनका एक सोच, उनकी एक दिमाग बिल्कुल आम लोगों से अलग होता है। और वो उस तरह से इमोशनल नहीं होते जैसे आम लोग हो जाएंगे या आम किरदार कोई हो जाएंगे। तो एकदम आप कह सकते हैं टू द पॉइंट ऑफ गुड इमोशनलेस, यानी कि इमोशनलेस वो हैं, लेकिन सिर्फ इतना इमोशन उनमें है कि वो अच्छे इंसान हैं और लोगों की मदद करते हैं। और अगर आप देखें, बहुत डीप उनका किरदार नहीं है एक्चुअली। तो अगर आप उसको लंबा 8 सीज़न तक खींचेंगे, तो मुझे लगता है 4 या 5 सीज़न में शो को ख़त्म कर देना चाहिए। इवन दो ये शो परफेक्ट चल रहा है, मेकर्स चाहें तो इसे ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुख्य किरदार की कोई ऐसी बड़ी स्टोरी नहीं है, ये ऐसा किरदार है, परफेक्ट किरदार है। ये जाकर दूसरे आसपास वाले सपोर्टिंग किरदारों को रीचर को देखकर वो सीखते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं। अक्सर हम देखते हैं दूसरे शोज़ में जो मुख्य किरदार होता है उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे आप कॉन्फिडेंस की ले लें, चाहे पैसे की ले लें, पैसे की प्रॉब्लम्स ले लें, या फिर आप चाहे उसकी कुछ लव स्टोरी की प्रॉब्लम होती है। उसे दूसरे किरदार मिलते हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं और वो उन चीज़ों के पार होता है। लेकिन रीचर ऐसा किरदार है, एक्चुअली रीचर एक किस्म का सपोर्टिंग किरदार है मेरे हिसाब से। दूसरे लोग जो सपोर्टिंग एक्टर्स है वो एक्चुअली रीचर से सपोर्ट लेते हैं, तो वो देखने में मज़ा आता है फॉर अ चेंज। मतलब एकदम सुपर हीरो टाइप का किरदार है और इस बार भी बहुत ही शानदार किया है। स्टोरी वाइज मुझे स्टोरी अच्छी लगी, सिंपल टू फॉलो स्टोरी है, एक्शन एकदम भरपूर धमाकेदार है। और पहले एपिसोड का ट्विस्ट मुझे बहुत शानदार लगा कि रीचर को पहले से पता होता है कि वो उस बच्चे को बचाकर वो किसके घर में जा रहे हैं और वो क्यों जा रहे हैं, एक मकसद से वो वहाँ पर जाते हैं। और बाकी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी बहुत अच्छा था। उनको जैसे जैसे क्लूज़ मिलते हैं और वो केस पूरा सॉल्व करते हैं कि वहाँ पर एक्चुअली चल क्या रहा है, कारपेट के बिज़नेस के नीचे कौन सा बिज़नेस चल रहा है, उसकी जो पूरी मिस्ट्री है और उसके जो किरदार है वो बहुत अच्छे से वो सॉल्व करते हैं। इसके अलावा जो विलन का जो रोल है, और जो विलन जो होते हैं, उन्होंने पास्ट में रीचर के एक असिस्टेंट की हत्या की थी। उन्होंने एक लेडी ऑफिसर रीचर के अंडर काम करती थी जिनकी हत्या इस शो के मेन विलन ने की थी। तो मुझे इस बार थोड़ा सा ये वाले जो विलन है वो थोड़ा सा मुझे उतना उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ख़ास नहीं लगा। और इवन इस सीज़न में जो लीडिंग लेडी थी, जो FBI एजेंट या DEA एजेंट थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, उनका जो रोल करती हैं मुख्य किरदार लीडिंग लेडी जो थी, वो मुझे इस सीज़न में उनका परफॉर्मेंस उतना नहीं समझ आया। दोनों के परफॉर्मेंस अच्छे थे, बट ऐसा नहीं यादगार मुझे नहीं लगा। अगर आप देखें सीज़न 1 और सीज़न 2 के विलन को आप देखें, तो आपको लगता है वो जिस तरह से बात करते हैं और उनके कुछ डायलॉग्स हैं, आपको कुछ ना कुछ याद रह जाएगा उन किरदारों के बारे में कि अरे क्या किरदार हैं करके। इस सीज़न में मुझे
उस तरह का विलन नहीं लगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा शो है। और मेन विलन से ज़्यादा मुझे मार्टिन फोर्ड का किरदार पसंद आया। मार्टिन फोर्ड वो व्यक्ति हैं जो 7.5 फीट के, जो रीचर से भी बड़े जो जायंट हैं, वो उनका नाम है, आई थिंक मार्टिन फोर्ड उनका नाम है। बहुत शानदार उन्होंने भी एक्टिंग की है। और उनका जो फाइट सीन है रीचर के साथ बहुत ही मज़ेदार है और बिल्कुल वर्थ द वेट है। अगर आप देखें पूरे शो में उनके साथ फाइट सीन होगा करके हमें टीस किया गया है। जगह जगह पर ऐसे लगता है कि वो और रीचर फाइट सीन, फुल ऑन फाइट सीन में भड़क जाएंगे और लग जाएंगे एक दूसरे के गले को दबाने, लेकिन ये सीन जो लास्ट के लिए जो सेव किया गया है बहुत ही शानदार। इसके अलावा जो सपोर्टिंग किरदार है, नीली का जो किरदार है वो वापस हमें आते हुए दिखती हैं और उन्होंने भी शानदार एक्टिंग की है एज़ यूजुअल, जो उन्होंने पहले 2 सीज़न में भी की थी। इस बार भी उनका किरदार मुझे अच्छा लगा और ओवरऑल अच्छा शो है। ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।